क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं। कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको दिखाते हैं ऐसे प्रोग्राम कि जो इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इस प्रोग्राम के नाते हम कानून की सालमियत, उसकी बका और उसके इस्तेहकाम का अज़्म रखते हैं। हम तलाश कर रहे हैं उन लोगों को कि कानून को जिनकी तलाश है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान। तेईस दिसंबर 2005 न्यू टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची। सुबह 9:45। इस बैंक में मामूल के मुताबिक काम जारी था। 3 मोटरसाइकिल्स पर 5 अफराद इस बैंक के सामने आकर रुके। 3 अफराद पहले बैंक में दाखिल होकर एक काउंटर पर इस तरह जाहिर करने लगे जैसे वो मालूमात ले रहे हों। इसके बाद मजीद 2 अफराद बैंक में दाखिल हुए। एक इंफॉर्मेशन काउंटर पर आ गया। बैंक मैनेजर अपने काम में मसरूफ थे कि अचानक इस मुलजिम ने पिस्तौल निकाला, चैंबर मारा और उसके बाद बस इसके बाद ऐसा लगा जैसे बैंक में एक कयामत बर्पा हो गई हो। कैशियर ने घबरा कर दरवाजा खोल दिया। उसके बाद ये लोग कैश काउंटर में दाखिल हुए और इन लोगों को काबू करने के बाद वहां जितना मौजूद कैश था अपने थैलों में भरने लगे। इस कमरे में मौजूद तमाम कैश इन्होंने अपने बैग में भरा और दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। घबराए हुए बैंक मैनेजर ने फौरी तौर पर अपने अफसरान बाला को इत्तला दी कि हमारे बैंक में डकैती पड़ गई है। सर डकैती हो गई है, जल्दी निकलो, मोबाइल निकालो, फौरी तौर पे। और यहां से इब्तदाई तफ्तीश शुरू हुई। नहीं मालूम क्यों पुलिस वालों को बार बार यह शक हो रहा था कि इस डकैती में बैंक का अमला किसी न किसी तौर जरूर इन्वॉल्व है। आपने क्यों खोला दरवाजा? रिमोट आपके पास था ना? हम इसे तफ्तीश कर देंगे, इससे मालूमात करेंगे, अगर बेगुनाह हुआ तो छोड़ देंगे। उनके ऊपर मेरे सर पे जब अपना संभाले। क्या आपका नाम क्या है? परवेज। परवेज साहब। इस बैंक के कैशियर को न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में लाया गया। यहां से शुरू हुई इंटरोगेशन। सर पूरी बात बताएं। सर आगे बेटियों का आ गया था मामला। मैं आपकी हर तरह की मदद करूँ। सर मैं बहुत छोटे छोटे बच्चे सर, मैंने आपको कहा ना मुझे वो मारेंगे सर, मेरे बच्चे अगवा कर लेंगे। बताएं। आप घबराए नहीं, बताएं क्या मसला। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आप बताएं। हाँ बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा। आप अपने देखें, हमें पता सब है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। चलें बोले। सर बस जुबैर से इन्वॉल्वमेंट हो गई थी मेरी। अच्छा 4 दिन पहले। अच्छा उससे प्रोग्राम बनाया जी। उसने कहा था ऐसा तो मैं दूंगा। इस बैंक रॉबरी के बाद इधर कैशियर परवेज से मुस्तकिल छानबीन होती रही और दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले लोग मफरूर मुल्ज़िमान की खोज करते रहे। 2 को जानता था मैं, 2 को नहीं जानता था। अच्छा 2 को कैसे जानते थे? इसलिए कि वो पहले से मेरी 2 दिन 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी उनसे मेरी। किस तरह मुलाकात थी? जुबैर के थ्रू। मैंने उनसे कहा कि आज जो 1 गार्ड है रोस्टर में, ज़्यादा 2 गार्ड आते हैं तो तुम इस टाइम पे पहुंचना, सुबह के टाइम पे। तो उसी प्लान के तहत वो आया। बाकी कैश ये था कि मेरे अकेला आदमी था, मैं कैश मेरी टेबल पे रखा रहता था। आपने इतना सारा कैश क्यों अंदर से निकाला? इसलिए कि मैं अकेला ही आदमी होता था। नहीं, ये बात नहीं। आपने पूरी तैयारी से कैश निकाला था अपने पास? नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कैश सारा अपने पाँव में अपने पास रखा हुआ था। बता दें अभी जो बात है, रखा था ना? ऐसे ही था सर, थोड़ा रखा था ना? हाँ। अभी जुबैर हमें कहाँ मिलेगा?
उसका मुझे कोई उसका ठिकाना सही आप नहीं। झूठ बोल रहे हैं, आपसे राब्ते हैं उसके, आपसे रब्ते हैं? क्या नंबर है झूठ उसका? बोल रहे हैं। 0321 का नंबर है सर उसका। क्या नंबर है? सुने, मैं आपको बताता हूँ मोबाइल नंबर उसका 0321 2640 613। ये जुबैर का नंबर है। सब पता है सर आपको सर, मेरा प्लीज सर आप बैठे? वहाँ बैठे। सर ठीक है, हमें पता है, हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे थे। तो आपसे ठीक है। पूछना चाह रहे हैं कि हकीकत क्या है। मैं आपकी मदद करूंगा, आप इत्मीनान रखें, मैं आपको बचाऊंगा। और बिलाखिर कैशियर परवेज ने इस बैंक डकैती में शमूलियत का इकरार कर लिया। यहां से वक़ुए ने एक नया रुख इख्तियार किया। आप बताएं हमें, हम बचाएंगे, आप फिक्र ना करें। हम आपको सुल्तानी गवाह बना लेंगे, हम आपको बचाएंगे। आप सारी बात हमें तफसीली बताएं। सर आपको सब इल्म हो गया सर, मैं क्या बताऊं। फिर मैंने कैशियर से कहा, देखें तुम शरीफ आदमी मालूम होते हो सकता है मुल्ज़मान की बातों में आगे हो, सही बात बताओ, हमसे जो भी हो सकेगा हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। कैशियर ने फिर तमाम हालात व वाक़यात मुझे बताए। उसने बतलाया कि एक मुल्ज़म जिसका नाम ज़ुबैर बकरी है, जो कि हमारी बैंक में मैसेंजर के तौर पर 5-6 महीने काम कर चुका है और 4-5 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका है। मेरा उससे लिंक था, मेरा उससे ताल्लुक़ रहा और उसने ही मुझे कहा कि हमने आपके बैंक में डाका डालना है और उसमें से हिस्सा आपको भी देंगे। मैं वो मुल्ज़म कैशियर ने बताया, परवेज़ अहमद ने, कि मैं लालच में आ गया और आके मैंने उनसे ये काम करवाया। ठीक है ज़ुबैर, इसको ले जाओ उस तरफ, इसको ले जाओ और रेट्स की तैयारी करो। मुल्जिम कैशियर परवेज को तफ्तीश के तौर पर इसके घर लाया गया। पुलिस वालों ने कैशियर से कहा कि घर जाकर खामोशी से सिर्फ इतना कहना कि मेरा फोन ला दो और बस, इससे आगे कुछ नहीं। मुल्जिम ने मजबूरन यही किया। उसके बाद हम सर्च शुरू कर देंगे। मोबाइल मंगा लीजिए जिस पर कॉल रिसीव होती थी, मोबाइल मंगा लीजिए। अमीन बेटा मोबाइल लेके आओ मेरा। ये अंकल क्या बात है? बेटा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी मालूमात करनी है आपकी। भाई मुझे थोड़े से पैसे दे के गए, मुझे गिने जो भी है मकसद जो आप बता चुके हैं, बेहतर ये देखें आप। और फिर इसने बताया कि लूटी हुई रकम में से अभी तक इसे सिर्फ 1 लाख रुपया मिला है, बाकी इन्होंने नहीं दिया। चलिए आगे, कौन से रूम में? चले। ख्याल करना कोई और चीज न निकाले। ये भाई मैंने गिने भी वो माल मसरूका भी इसी घर से बरामद हुआ। पता नहीं भाई, जैसे थे ऐसी कैसी रखे हुए। वही नोट है, बैंक वाले हैं, बैंक के जैसे थे भाई। स्टैंप लगी हुई है बिल्कुल भाई बस मेरे मोहल्ले में भी इज्जत है भाई। ठीक है जी, ये रखिए इनको लेना जी। पहले पैसे दे दिए, कहाँ लेके जा रहा हूँ? चलो भाई, कहाँ लेके जा रहे हो यार? चले जी, आप सीधा सीधा आप आगे देखें, आप बाहर जाके बात कर देख लें, बस वहाँ जाकर बात करेंगे, यहाँ तमाशा ना बनवाना। चले। Criminals most wanted. जला रहा है बड़े सुकून से, मजा आ गया आज तो यार। वैसे मजा कैसे नहीं आता, माल है माल लाले। खुशबू मैंने मजा तो जब आया था जब भागते हुए बाइक स्टार्ट की। अबे उधर तो मैं भी डर गया था। अबे मैंने कहा सीन ना हो जाए यार, खुदा की सीन क्या, मेरे तो पैर कब कपाने लगे थे पागल। सही बात है, बस अल्लाह ने जान बचाई यार।
तू सब कुछ छोड़ यार, तू ये खुशबू सूंघ, ये खुशबू सूंघ तू भी सूंघ। अपना छोटे सारा, ये ले, ये भी ले, तू ले, ये भी ले, ये ले। चाहिए बोल। दूसरी तरफ एक इन्फॉर्मर मफरूर मुल्जमान की खोज करते हुए एक 5 मंजिला बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। हंस नहीं हंसने का तो टाइम शुरू है अभी। उसने देखा कि वांटेड लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन 5 मुल्जमान की जगह यहाँ 4 बैठे हैं। इस इन्फॉर्मर ने 5वें मुल्जिम की तलाश की, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं था। कैशियर का माल दे दिया? हाँ, उसका माल दे दिया उसको। ये मुल्जमान अपनी फतेह का जश्न मना रहे थे। इस इन्फॉर्मर ने फौरी तौर पर नीचे जाकर इन मुल्जमान की मौजूदगी की इत्तला दी। दूसरी तरफ इन मुल्जमान की खुशगप्पियां अपने उरूज पर थीं कि अचानक एक मुल्जिम को एहसास हुआ कि जैसे कोई आहट हुई हो। ये सब चौंक गए। इसके बाद अपना माल और मसरूका समेटते हुए यहां से फरार होने लगे। जल्दी कर, जल्दी कर। एक मिनट, एक मिनट है तो नहीं। जाओ जाओ जाओ, जल्दी चलो चलो। चंद ही लम्हों बाद कानून नाफिज करने वाले लोगों ने जब इस जगह पर रेड की तो वहां कोई न मिला। इधर देखो, आगे देखो, इस तरफ जाओ, तुम इस तरफ देखो। सिगरेट के चंद टोटे और 500 रुपए का एक नोट वहां से दस्तयाब हुआ। नोट पढ़ोगे साहब एक? ठीक है, ले लो, जेब में रख लो। 500 का नोट है साहब। रख लो, उसको चेक करते हैं। इन्फॉर्मर का बैल। एक दूसरे इन्फॉर्मर ने इत्तला दी कि वो इन मुल्जमान के पीछे है और वो मुल्जमान कार में आगे आगे जा रहे हैं। 5 मिनट हम लेट हो गए। चलो ठीक है, बताओ अभी कहाँ, किस तरफ आए हम? मजबूत इत्तला पर 2 कानून के रखवाले सिविल ड्रेस में एक जगह बैठे अपने तीसरे इन्फॉर्मर के बताए हुए रास्ते पर मौजूद थे और फिर अचानक टन पे आ गई। बस उठा लो, बस पीछे। बिल्कुल हिलना नहीं, बिल्कुल नहीं। चले, दीवार के साथ हो जाए। चलो, उनको दीवार के साथ कर दो, दीवार के साथ कर दो। चेक करो उनको, चेक करो। ज़्यादा जोर से नहीं मारना। चेक करो, चेक कर लो। नहीं है कोई, ठीक है। वेपन चेक करो इनके पास। मिल गए भाई, वेपन मिल गए। वेपन मिल गए, बात कीजिए ब्रो इनके पास। नहीं, ये बात नहीं है। वेपन करके मोबाइल में ले जाकर बैठाओ। चलो मोबाइल में बैठाओ गाड़ी के। चलो गाड़ी में बैठाओ। इसको बैठाओ। चलो तो बैठाओ। चलो बैठाओ बैठाओ। सर कैश भी मौजूद है। पैसे भी है? हाँ भाई बताएं। सर वेपन मिल गया, पैसे भी हैं। बस ठीक है, रखो रखो गाड़ी में रखो। बैठो बैठो, इसी गाड़ी को बैठो भाई, इस गाड़ी को ले चलो। ले चलो गाड़ी को, बैठो। स्टेशन लेके पहुंचो इनको। चलो बैठो, जल्दी करो, निकालो गाड़ी। चलो बैठो, चले चले। इन मुल्जमान को गिरफ्तार करके न्यू टाउन पुलिस स्टेशन कराची लाया गया।
माल मसरूका के साथ इनके पास से टीटी पिस्तौल बरामद हुए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इमरान। डीएसपी ने इंटेरोगेशन शुरू क्या की। काम करते हो? साहब जॉबलेस है। इससे पहले कितनी वारदातें की हैं? कोई वारदात नहीं। झूठ बोलता है ये। कितने आदमी थे इस वारदात में? 6 आदमी। तुम्हारे पास क्या असला था? पिस्टल थी। तुम्हारा क्या नाम है? जाकिर अली। क्या काम करते हो? जॉबलेस हूँ जी। इससे पहले कितनी वारदातें की हैं? कभी नहीं किया हमने। झूठ बोलते हो। साहब पूछ रहा है। जी सही बता रहा हूँ, मैं पहली बताओ। तुम पक्के डाकू। हाँ साहब को बता सही। तुम पक्के डाकू हो। फर्स्ट टाइम किया था, मेरे छोटे छोटे बहन भाई है। क्या असला था तुम्हारे पास? हमारे पास तो बस एक टीटी थी, उससे भी नहीं चलती थी। हमने कौन कौन बैंक के अंदर गए थे? 5 लड़के थे। 5 मैं था, ये भी था। कितने ऐसा तुम्हें मिला था? हमें थोड़ा सा एक टीटी थी बस जी। किसने मंसूबाबंदी की थी? वो तो भाग गया जी। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? जुबैर जी। तुम्हारा नाम क्या है? सर मोहम्मद शहजाद। क्या उम्र है तुम्हारी? 24 साल। इस वारदात की किसने मंसूबाबंदी की थी? सर वो तो बंदा भाग गया सर। उसका नाम क्या है? जुबैर। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बता। मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर। कुल कितने आदमी थे? सर हम 6 आदमी थे। आप क्या करते हो? सर जॉबलेस। क्या तालीम है तुम्हारी? सर ग्रेजुएशन। तुम बताओ कितनी वारदात किया? सर पहले तो सर कोई वारदात तो झूठ नहीं बोलना, खाना उतार दूंगा। सच बताओ। सर वो पहले मोबाइल छीनता था सर। मैं कब? अच्छा फिर? पहले मोबाइल छीनता था, उसके बाद मैंने ये प्लान बनाया था, उसमें ये थोड़ा हकीकत बता। हकीकत यही है सर कि फर्स्ट टाइम मैंने इस बैंक में डकैती डाली है और कभी भी ऐसा नहीं किया सर। मैं सच बोलता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड से रिपीटर किसने लिया था? वो सर हमने नहीं लिया था सर। किसने लिया था? हमें पता नहीं सर किसने लिया था। ये पुराने क्रिमिनल हैं सर, अभी इंट्रोगेशन होगी, उससे पता चलेगा। अभी ये तो पहली दफ़ा कोई बैंक में जाता है, इतना बड़ा दिल कहाँ से लाया जो पहली दफ़ा बैंक में चला गया। अभी तफ्तीश होगी, पक्के वारदाती हैं ये। इन पे खुसूसी पैरा रखें। ये जो माल मुकदमाती है जो बरामद हो गया है और जो बरामद नहीं हुआ वो इनसे पूछें किस किस के पास है, इनके कितने 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 इन्होंने हिस्से में इनको पैसे आए और बाकी उसको बरामद करें और रेड कंडक्ट करें। आप मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इनसे पूछ के बताऊंगा। बताओ ये कालिया किधर रहता है? ये अपना जुबैर कालिया कहाँ रहता है? पता नहीं कहाँ रहता है सर। झूठ बोलते हैं साहब, काम झूठ बोलते हो। किधर रहता है कालिया? मुझे कह रहे थे गुलिस्तान जौहर में रहता है। कार कहाँ से ली थी? कार कहाँ से ली थी? सर गुलिस्तान जौहर से सर। गुलिस्तान जौहर। सर बता, झूठ क्यों बोलता है? सर बता, किधर गया? सर सही बता झूठ बोलता है। सही बता रहा हूँ सर। झूठ बोलता है। सही बता रहा हूँ सर। झूठ बोलता है। नहीं सर। किधर रहता है वो? जौहर में रहता है सर। शाह साहब ये प्रोफेशनल हो गए, ये मुकम्मल प्रोफेशनल है। तुम बताओ। साहब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी उससे। झूठ बोलता है, फर्स्ट टाइम हो गया। झूठ बोलता है। सही सच बता। साहब पहली मर्तबा ही मुलाकात हुई थी। ले जाओ इनको। लागा खोलो, लागा खोलो। एक मिनट पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। चलो चलो शाबाश, चलो।
इस बैंक डकैती में 30,08,000 रुपया कैश, जिसमें प्राइज बॉन्ड, 40,000 मालियत के 2 अदद और 2 अदद मोबाइल फोन्स शामिल हैं। कानून तोड़ने वाले कितने भी अपने आप को ताकतवर समझे, लेकिन कानून के मुआवजों के सामने वो कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर पुलिस अफसर अपना तहिया कर ले कि मैंने जुर्म ख़त्म करना है, बदमाशों को ख़त्म करना है, मैंने जराइम पेशों को ख़त्म करना है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई बड़ी वजह नहीं कि वो ख़त्म ना हो सके। हर दम ख़त्म किया जा सकता है। कैसे नहीं ख़त्म हो सकते? बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं, ये मेरा चैलेंज है। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो मुल्जिम है कि कानून को जिसकी तलाश है। सुनहरी बैंक डकैती का एक अहम किरदार जो इस डकैती के बाद से अब तक फरार है। कानून को इस शख्स की तलाश है। याद रहे कि मुल्जिम अपना हुलिया भी तब्दील कर सकता है। नाम जुबैर बकरी, वल्द अब्दुल हमीद, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गंदुमी, आंखें स्याह, स्याह बाल, दुबला पतला जिस्म। इस मुल्जिम को आपने कहीं देखा है या कभी आपकी निगाहों से गुजरा है तो कानून की मदद कीजिए। न्यू टाउन पुलिस स्टेशन कराची या 15 को इत्तला दीजिए। इस चेहरे को भी गौर से देखिए, ये वो मुल्जिम है कि कानून को जिसकी तलाश है। ये मुल्जिम अस्करी कमर्शियल बैंक बहादुराबाद का गार्ड, जो 1,39,56,780 रुपए पाकिस्तानी रकम, 39,279 अमेरिकन डॉलर और 2,250 ब्रिटिश पाउंड लेकर फरार है। कानून को इस शख्स की तलाश है जिसके तमाम एड्रेस, नाम, मकाम सब कुछ जाली हैं। मुल्जिम का ज़ाहिरी नाम अनवर खान और रशीद अहमद, वालिद का ज़ाहिरी नाम लाल बख्श और नजर खान, उम्र 36 साल, कद 5 फीट 5 इंच, रंग गोरा, आंखें ब्राउन, दरमियाना जिस्म, कोहाट का रिहायशी, उर्दू और पश्तो जबान बोलता है। कानून को इस शख्स की तलाश है। इस चेहरे को कभी आपने देखा है या कभी आपकी निगाहों से गुजरा है तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े-ए-राज़ में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आइंदा प्रोग्राम में हम आपके लिए एक नई दास्तान लेकर फिर हाजिर होंगे।